हेलो दोस्तों। हर सफल आदमी एक ऑर्डिनरी इंसान ही है जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस करने की काबिलियत है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा की गई एक स्टडी के हिसाब से एक ह्यूमन बीइंग का एवरेज अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड है। अब आप सोच सकते दोस्तों कि हमारा मन कितना अनस्टेबल हो गया है। हमें स्क्रोल की आदत सी हो गई है। फिर हम सोचते हैं कि हमारा पढ़ाई में या किसी काम में ध्यान क्यों नहीं लगता, क्योंकि हमें आदत ही नहीं बची है फोकस करने की। और आदत से ज्यादा हमें पता ही नहीं यह कि फोकस करते कैसे है। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानोगे कि फोकस करने के टिप्स क्या हैं और इनकी लगातार प्रैक्टिस से आप फोकस में सफलता हासिल कर सकते हैं और कोई भी काम बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो क्या है फोकस का मतलब? आप किसी भी काम को कितने ध्यान से करते हैं। और अटेंशन स्पैन का मतलब है कि आप कितनी देर यह फोकस इन चीजों पर या उन कामों पर रख सकते हैं। इसे बेहतर समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, आपने अर्जुन और चिड़िया की कहानी तो सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो मैं आपको एक दूसरी छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि अर्जुन वाली कहानी को पढ़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो जो लोग अभी तक ये वीडियोस देख रहे हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपका अटेंशन उन लोगों से बेटर है जो लोग जा चुके हैं। तो कहानी छोटे से बच्चे और उसकी दादी की है। एक दिन बच्चा नाराज होकर अपनी दादी के पास जाता है और कहता है कि दादी, वहां मैंने आपको कितनी बार आवाज दी, पर पूजा करते वक्त आपने सुना ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो दादी ने हंसकर कहा, पहले तू मेरा काम कर, इस सुई में धागा डालकर दें, फिर बताती हूं। बच्चे ने धागे को सुई जल्दबाजी में डालने की कोशिश शुरू कर दी और बार बार फेल होकर वह जारी रहता। तो उसकी दादी ने उसे 2 गहरी सांस लेकर एक ब्रेक लेने कहा। ऐसा करके उसने फिर एक बार कोशिश की। इस बार धागा अंदर चला गया। बच्चा बहुत खुश हुआ। उसे जब ऊपर देखा तो दादी पीछे से गायब थी कि आवाज आई, तुझे पता भी नहीं चला, मैं वहां से उठकर चली आई। तो बच्चे ने चौंक के कहा, हां, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा काम में था। तब दादी बच्चे को समझाती है कि जब किसी काम को पूरा ध्यान से करते हो तभी वह काम सफल होता है और आसपास क्या हो रहा है वह पता भी नहीं चलता। और ऐसे ही जब वह पूरा ध्यान लगाकर पूजा कर रही थी, उन्हें उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि कोई भी काम अच्छे से करने के लिए सिर्फ इच्छा काफी नहीं होती है, फोकस भी बहुत जरूरी है। हम सबको कहते हुए सुनते हैं कि उसे सक्सेसफुल बनना है, पर ऐसा बनने के लिए मेहनत के साथ फोकस करने की ताकत सब में नहीं होती। इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे ही टिप्स जिससे आपका फोकस गारंटेड इंप्रूव होगा। नंबर 1, मेडिटेशन टेक्निक से कर सकते हैं, जैसे कि माइंडफुलनेस, या फिर अपने माइंड को किसी एक वस्तु, थॉट या एक्टिविटी पर फोकस करके, जिससे कि आप अपने ब्रेन को शार्प और क्लियर रखने के लिए ट्रेन कर सकते हैं और एक चीज पर फोकस अचीव कर सकते हैं। आजकल माइंडफुलनेस बहुत तो है, इसमें प्रेजेंट पर फोकस करते हैं, या अगर आप सांस ले रहे हैं तो आपका ध्यान सिर्फ सांस कैसे ले रहा है उस पर होना चाहिए। अगर आप बर्तन धो रहे हैं तो आपका ध्यान बर्तन पर साबुन कैसे लग रहा है, पानी कैसे आपके हाथों पर गिर रहा है, उसकी आवाज वगैरह पर होना चाहिए, बिना बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिए, सिर्फ एक अफसर की तरह। इससे आपका मन दूसरे चीजों की ओर आकर्षित ना ही हो सकेगा और आपको काम में स्पीड भी महसूस करेंगे। आप दिन में कई बार यह प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि ब्रश करते वक्त या फिर खाते वक्त, हर निवाले को चबाते हुए। और एक टेक्निक है जिसमें आप अपने नॉन डोमिनेंट हाथ, यानी अगर आप रायती है तो लेफ्ट हैंड से थोड़े समय के लिए सारे काम करें। आपका काम स्लो डाउन होकर आपको फोकस बढ़ेगा। मेडिटेशन की कई और भी ऐसी यूजफुल टेक्निक है। अगर आप उन टेक्निक को जानना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। नंबर 2, टेक ब्रेक। ये सबसे यूजफुल ट्रिक है। फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको 2 टेक्निक के बारे में बताऊंगा। एक है पोमोराडो मेथड। इसमें 25 मिनट काम करते हैं और 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इस मेथड में आप अपने काम से बिल्कुल हटकर कोई एक्टिविटी करें, जिससे कि पजल सॉल्व करना। आजकल की सबसे पॉपुलर टेक्निक 52-17 की है। इस टेक्निक में 52 मिनट कम करने के बाद 17 मिनट का ब्रेक ले, जिससे आप रिचार्ज हो जाते हैं। आप पढ़ाई में भी इन टेक्निक जो यूज कर सकते हैं, तो दिमाग पर जोर नहीं पड़ेगा और एक ही लाइन को 10 बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। नंबर 3, डिस्ट्रैक्शन। मैंने कई बार लोगों को कहते हुए सुना कि आज काम नहीं हो रहा है, बहुत डिस्ट्रैक्शन है।
या फिर ये फोन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन गया है। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी बुरी चीज नहीं है, ना ही वो डिस्ट्रैक्शन है। पर हां, अगर आप उसके गुलाम बन जाएं और हर नोटिफिकेशन को खोलकर देखने में लग गए, तो डिस्ट्रैक्शन बन सकती है। जिन सबसे बचने के लिए आप उन सभी को नोटिफिकेशन की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 4, मल्टीटास्किंग। दोस्तों, हमें लगता है कि हम एक साथ मल्टीपल काम करेंगे तो हम बहुत सारा काम कम टाइम में कर देंगे, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वह काम अच्छा होगा। फोकस एक स्पॉटलाइट जैसा है, एक काम पर रहेगा तो माइंडफुल ब्राइटनेस जैसा उस पर फोकस करेगा, पर अगर 10 काम कर रहे होंगे तो लाइट बड़े एरिया को लाइट करने में लाइट डिम हो जाएगी। और अगर आपका एक काम पर फोकस रहेगा तो आपका वह काम जल्दी और बिना गलती के खत्म होगा। दैट इज क्वालिटी और क्वांटिटी। इसके अलावा दोस्तों, आप सही वक्त पर सो के और पूरी नींद लेकर ओडी रेगुलर एक्सरसाइज करें, पुजल वगैरह, जिनसे ब्रेन को एक्सरसाइज दें, और प्रॉपर डाइट लें जिसमें इंस्टेंट नूडल्स, बिस्किट्स जैसे ही प्रोसेस और शुगर से भरे फूड को अवॉइड करें। दोस्तों, अब अगर आप कुछ भी हमें सुगेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें। अगर हमें वो सजेशन अच्छी लगती है तो हम आपके कमेंट को फील करेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हो तो एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लो यार।